Hello everyone, how are you? I hope you all are good. Welcome once again to Career बनाओ। दिस इज़ प्राची पांडे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ऐसे हॉट टॉपिक पे जो कि नॉर्मली एक क्लैश होता है बिटवीन बीएमएस एंड एमबीबीएस स्टूडेंट्स। क्योंकि यार यूजुअली क्या होता है, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है वो बहुत सुपीरियर हैं एंड दे कॉल द बीएमएस स्टूडेंट्स लाइक तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें इतना राइट्स नहीं है। मैं यहाँ पे पहली चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पे किसी की साइड लेने या फिर ऐसे नहीं कर रही कि यार कौन सुपीरियर कौन इन्फीरियर है। ठीक है, सबके अपने कोर्सेज हैं, सबकी अपनी डिग्रीज हैं, सबकी अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सुपीरियर कौन इन्फीरियर है। इन दिस वीडियो आई विल ओनली टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द प्रैक्टिशनर हु इज़ डूइंग बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। ओके, तो क्या होता है कि आपके भी राइट्स क्या क्या हैं। कितने बीएमएस स्टूडेंट्स को क्या होता है कि पता नहीं होता है कि यार हमारे राइट्स क्या क्या हैं, हम क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अलाउड है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि वो लोग कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि यार हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। बट देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आयुर्वेद खुद एक बहुत ही वास्ट है। अगर वो आपको अच्छे से आयुर्वेदा की नॉलेज है ना, तो आप ये चीज़ है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छा उसमें अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आयुर्वेदा में कर सकते हो दैट इज़ द गुड थिंग। बट अगर किसी को, बहुत लोगों को क्या होता है यार, देखो आयुर्वेद सब लोग नहीं समझ सकते बहुत अच्छे से, क्योंकि आयुर्वेद बहुत ही वास्ट और बहुत ही डीप है। एक चीज़ें बार बार पढ़ने के बाद भी हमें लास्ट तक क्लियर नहीं होता था है कि यार ये चीज़ें कहाँ अप्लाई होती है। क्योंकि सेम ड्रग जो होती है आयुर्वेदा की ना, वो बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ होती है। तो उसमें बहुत लोगों को स्टिल कन्फ्यूज़न होती है 2-3 साल के बाद भी कि यार एग्जैक्ट इसका यूज़ क्या है। क्योंकि बहुत वास्ट है, उसको बहुत एक एक पॉइंट जाके क्लियर हमें समझना पड़ता है। तो सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक बार को मॉडर्न प्रैक्टिस करना फिर भी सिंपल होता है हमारे लिए। क्योंकि क्या होता है कि सिंपली मेंशन्ड है ये यहाँ यूज़ करना है, ये यहाँ यूज़ करना है। बट आयुर्वेदा समझने के लिए ना आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। तो अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो तो सबसे अच्छी बात है। बट जिन स्टूडेंट्स को उतना समझ नहीं आ रहा है, उसमें समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कैसे करियर बनाएं हम, या फिर उसमें कोई भी चीज़ आपको बहुत ही इशू हो रही है कि यार मैं नहीं कर सकती आयुर्वेदा प्रैक्टिस, मैं नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही वास्ट है, उसमें चीज़ें नहीं समझ आ सकती। तो अगर फिर भी आप एलोपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार हमें तो अलाउड ही नहीं है, हमारा स्कोप ही छोटा है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बताने वाली हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपके क्या क्या राइट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो कि उन्होंने क्लियरली करिकुलम जो है रिलीज़ किया था इन 2023। तो उसमें जाके आप देखोगे तो आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हो, उसमें आपके राइट्स क्या क्या हैं, वहाँ क्लियरली सारी चीज़ें मैंशन है। फर्स्टली क्या है राइट्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स, मैं आपको बता दूँ सिंपली, अगर आप BMS, BHMS, BUMS कुछ भी कर रहे हो तो आप अपने नाम के आगे सफिक्स डॉक्टर व्हाटएवर आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि आप कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो, कोई भी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, कोई भी जो सर्टिफिकेट इशू होता है, डेथ सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंजरी रिपोर्ट, कुछ भी आप जो है वो इशू कर सकते हो। थर्ड क्या है कि एविडेंस भी आप दे सकते हो कोर्ट में। अगर आपके स्टडी से रिलेटेड कोई ऐसा एविडेंस है जो कि आप कोर्ट में दे सकते हो तो उसको आपको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़, आप मतलब किस किस फील्ड में काम कर सकते हो, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप किस किस पोस्ट पे काम कर सकते हो। तो आप एक जनरल फिजिशियन, सर्जन, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइज़र, मेडिकल ऑफिसर, इन सारी पोस्ट पे आप इजीली काम कर सकते हो, जो कि एक MBBS डॉक्टर भी करता है। ठीक है, आपकी भी पोस्ट इन सेक्टर्स में रिलीज़ होती है, वैकेंसीज आती है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है कि आप मेडिसिन प्रैक्टिस करने की बात अगर कर लें तो आप कोई भी मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे क्लियरली क्या क्या लिखा हुआ है, दे कैन प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ मेडिसिन टू द एक्सटेंट ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके जो पूरे 5.5 ईयर्स के डिग्री में जो भी आपकी सिलेबस थी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड आप कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। यू हैव द अथॉरिटी टू डू दिस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे मैं बात कर लूँ तो सेकेंड ईयर में आपको द्रव्य गुण जो सब्जेक्ट होता है, उसके साथ फार्माकोलॉजी होती है। उस फार्माकोलॉजी में आपको सारी मेडिसिन पढ़ाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अब आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स का क्या होता है कि आयुर्वेदिक के साथ साथ मॉडर्न भी पढ़ना होता है। तो आप वो भी पढ़े हो, अगर वो आपके सिलेबस का पार्ट है, आपने पढ़ाई करी है उसकी, तो वो भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। यू हैव द राइट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसे मान लो थर्ड जो लास्ट प्रोफेशन, पहले क्या है 4 ईयर का होता था, अभी लास्ट प्रोफेशन जो आपका है उसमें आपकी ENT, सर्जरी, गायनेक, पीडिएक, जनरल मेडिसिन सब कुछ है। तो उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन आपके सिलेबस में है वो आप सारी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। जो भी मॉडर्न मेडिसिन आप पढ़ रहे हो ना, वो सारी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, लीगल अथॉरिटी उसकी है।
उसके अलावा गवर्नमेंट ने सर्जरीज भी अलाउड कर दी हैं। सर्जरी के साथ साथ क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो डॉक्टर जो है उसमें देखो एक और लाइन लिखी हुई है, प्रैक्टिशनर कैन एडवाइस, प्रिस्क्राइब, कंडक्ट एनी मेडिकल प्रोसीजर्स, इन्वेस्टिगेशन, टेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। अब ये चीज़ें हैं कि अगर कोई भी प्रैक्टिशनर है, पहली चीज़ तो वो एडवाइस, प्रिस्क्राइब या फिर कंडक्ट कर सकता है कोई भी मेडिकल प्रोसीजर जो कि उसकी क्वालिफिकेशन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात कर लें तो दे हैव द राइट टू यूज़ क्लिनिकल, सर्जिकल, कोई भी जो क्लिनिकल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जो है यूज़ कर सकते हैं। लीगली उनको राइट है, लीगली परमिट किया गया है। उसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स करते हो जिसकी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो भी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपने उसके लिए एक्स्ट्रा कोर्स किया है और उसके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो वो चीज़ें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने प्रैक्टिस में इशू कर सकते हो। उसके लिए कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी नहीं कोई आपको CMO रेट डाल दे रहा है, कुछ भी आपकी क्लिनिक बंद हो जाएगी, इन सब चीज़ों से नहीं डरना है यार, ठीक है। जो आपकी क्वालिफिकेशन का पार्ट है, आई रिपीट, जो क्वालिफिकेशन का पार्ट है, आपकी क्वालिफिकेशन में क्या है, आयुर्वेदिक प्लस मॉडर्न दोनों होता है। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। दे आर लाइक आप सिर्फ आयुर्वेदिक पढ़ते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स, आपको फार्मेक भी है, पैथो भी है, गायनेक, पीडियक, ENT, सर्जरी, सब कुछ होता है जो कि मॉडर्न पार्ट पढ़ते हैं, तो वो आपके क्वालिफिकेशन का पार्ट है एंड यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई होप इसमें जो भी डाउट्स होंगे BMS स्टूडेंट्स को वो क्लियर हो गई होगी एंड इस चीज़ों से आपको ऐसे लिमिट नहीं होना है, ठीक है। कुछ लिमिट्स जो है उसको फॉलो करनी है, बट ये सारी चीज़ों से, नॉर्मल प्रैक्टिस से लेके आपको लिमिटेड नहीं रहना है। और अगर आप इसको छोड़ के आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार अगर आपने 5 ईयर्स वहाँ दिए हैं तो उसमें आपने आयुर्वेद चीज़ें भी बहुत सारी सीखी है। और अगर आपको आयुर्वेद का बेस क्लियर है ना, ट्रस्ट में आप बहुत अच्छा करियर इसमें बना सकते हो। मुझे लगता है कि अगर आप अगर BMS में आए हो ना, तो आप आयुर्वेद का बेस समझने की कोशिश करो। ठीक है, सबको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बेस क्लियर नहीं होता सबका। अगर जिसका बेस क्लियर है ना प्रॉपर, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले क्या होता है कि हम इंसान को देखने को, इंसान का नेचर कैसा है, क्या उस अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में बात कर लेंगे डिटेल में कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इंसान की। ओके, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन होते हैं या फिर कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।